को स्वस्थ परंपरा की नियुक्ति करते हुए अपनी कड़ी निगरानी में चुनाव कराया। उन्होंने ये भी कहा है, अखिलेश यादव ने अपने आंकड़े में लिखा है कि अयोध्या में तैनात पुलिस अधिकारी पीडीए, जिसमें से कहा है कि टोटल पोस्टिंग 19 है और पीडीए के 3 है। क्या कहना है? टोटल पोस्टिंग जो है 19 है और पीडीए के 3 है, जो कि जो चुनाव से प्रभावित हो सकता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो बात कही है, उस बात में तनी लगाने की गुंजाइश नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पीडीए की कितनी उपेक्षा की गई है और पीडीए के साथ कितना न्याय किया गया है, और उसका जीता जागता उदाहरण कहीं भी देखा जा सकता है। सरकारी नौकरियों में देखा जा सकता है और उनके जो पोस्टिंग हुई है उन पर देखा जा सकता है। और अगर जिले में पुलिस अधिकारियों की तैनाती माना जाए थानों में तो उससे देखा जा सकता है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही है वो अक्षरशः सही है और आज आवश्यकता है कि लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में जो हमारा चुनाव आयोग है उसको संज्ञान लेना चाहिए। क्या लगता है कि इससे चुनाव प्रभावित हो सकता है? यूं तो मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव में, मिल्कीपुर के उपचुनाव में, जो भी अधिकारी और जो भी कर्मचारी तैनात हैं, मैं तो उम्मीद करता हूं, पूरी तरह से विश्वास करता हूं कि वे सरकार के दबाव में किसी कीमत पर नहीं रहेंगे और निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में मतदाताओं को अपनी इच्छा अनुसार मतदान करने में सहयोग करेंगे और लोकतंत्र की जो मर्यादा है, लोकतंत्र का जो पवित्र मंदिर है, उसको अक्षुण्ण रखने में सहयोग करेंगे। ये मैं अधिकारियों से उम्मीद करता हूं। क्या लगता है कितना अंतर होगा जीत और हार का? 7 मंत्री लगे हैं, यहाँ तक कि उन प्रदेश अध्यक्ष आए, सभाएं भी हुई। भाई ऐसा है, इसी से अंदाजा लगा सकते हो आप। डेरा डाला गया है, 7 मंत्री लगाए गए हैं, इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी अपने को जान गई है कि हमारा सफाया हो गया है, हम लड़ाई में कहीं नहीं हैं। लड़ाई में आने के लिए 7 मंत्री लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के संगठन के अध्यक्ष जी आए थे, वो तो ठीक है, पार्टी को आने चाहिए, उसमें कुछ नहीं है, तो आना है, आना चाहिए भी ये, लेकिन आने का कोई अर्थ नहीं है, आने का कोई असर नहीं रहेगा, आने का कोई असर नहीं है, क्योंकि जो आए हैं, मंत्री आए हैं, उनका कोई एक वोट तो यहाँ है नहीं। और ज्यादातर मंत्री जैसे आए हैं कि विधानसभा का चुनाव, ये अपने विधानसभा के चुनाव में हारे हैं। जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है 24 में, जिसका नतीजा भी 4 जून को आया है, ज्यादातर जो मिनिस्टर आए हैं अपने चुनाव में, विधानसभाओं में बुरी तरह से हारे हैं। सबका नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूं, जनता जान रही है। ज्यादा दूर आप न जाएं। हमारे पार्लियामेंट्री सीट में, जो पार्लियामेंट्री सीट 54 फैजाबाद है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती जिला अयोध्या का है, वो दरियाबाद है। दरियाबाद हमारे लोकसभा क्षेत्र में है। सुनते हैं वहां के एक राज्य मंत्री हैं, नाम लेना उचित नहीं समझता हूं, दमखम से लगे हैं, पूरी दमखम से,
और वहां भी दमखम में लगे थे, दरियाबाद में भी, लेकिन 10-12 हजार वोट से हारे। तो जब कारतूस होती है, दग जाती है, तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। तो ठीक है, पार्टी का उनके हुक्म रहा है, पार्टी की हुक्मदारी कर रहे हैं, लेकिन उनके आने जाने का कोई मतलब नहीं। महाकुंभ चल रहा है, लाखों श्रद्धालु हर रोज कुंभ में स्नान कर रहे हैं। सपा महाकुंभ को लेकर के सवाल खड़े कर रही है। सपा का कहना है कि महाकुंभ का पानी गंदा, इसलिए सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हरिद्वार में स्नान करने गए थे। देखिए, महाकुंभ को मैं प्रणाम करता हूं और महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को प्रणाम करता हूं और मां गंगा के जल को अमृत मान करके उसको प्रणाम करता हूं। और जो भी श्रद्धालु आए हैं, हमारी सरकार से मांग है कि उनके जो महाकुंभ में आए हैं उनको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनका दर्शन ठीक होना चाहिए। और ये महाकुंभ कोई नया तो है नहीं, हमारी भी सरकार थी, माने नेताजी आज दुनिया में नहीं है, 3 बार मुख्यमंत्री थे। आदरणीय अखिलेश जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये मुख्यमंत्री थे। 4 बार हमारी प्रदेश में सरकार थी और इस सरकारों के रहते और चलते महाकुंभ का आयोजन हुआ था। बहुत अच्छा इंतजाम था, बड़ा सराहनीय इंतजाम था, बल्कि इसकी सराहना, इसकी चर्चा, इसकी प्रशंसा, इसका अप्रिसिएशन पूरे देश में ही नहीं दुनिया के लोगों ने सराहा था। तो ये परंपरा थी, तो इसलिए महाकुंभ के बारे में इस तरह की अनर्गल बात नहीं करनी चाहिए, उसका प्रणाम करना चाहिए। और सारे जितने श्रद्धालु आए हैं, श्रद्धालु जो आए हैं उनको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का लगाव ही नहीं, बड़ा अच्छा इंतजाम था और वो भी महाकुंभ में जाएंगे, दर्शन करने, स्नान करने जाएंगे। बहुत अच्छी आस्था है हम लोगों को, हम समाजवादियों की। थैंक यू। आखिरी सवाल ये है कि मिल्कीपुर में जिसको टिकट नहीं मिला, जो इससे पहले पूर्व विधायक थे, गोरखनाथ हैं, तमाम ऐसे कार्यकर्ता भी हैं, उनको मनाने के लिए मंत्री उतरी, बल्कि एक टिकट न मिलने से हार्ट अटैक का मतलब दौरा पड़ा, वो एडमिट भी है। क्या नाम? राधेश्याम त्यागी। अब वो देखिए, ऐसा है, राधेश्याम त्यागी कुशेरा के रहने वाले और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में अगर ईमानदारी से बात, वैसे भारतीय जनता पार्टी का अपना लोनी मामला है, लेकिन अगर ईमानदारी से देखा जाए, सुना जाए, तो सबसे वफादार कार्यकर्ता 24 कैडेट का आरएसएस का त्यागी। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ईमानदारी कहाँ चलती है? ईमानदारी चलती तो देश में बदहाली न होती। तो टिकट में भी यही हुआ है और तमाम ऐसे उम्मीदवार थे जो यहाँ के रहने वाले हैं। मैं समझता हूँ कि बाहरी को टिकट दिया गया है, बाहरी को टिकट दिया गया है, उसका पर्चा भी देख लो तो उसका पता मिल्कीपुर का नहीं होगा, मिल्कीपुर का पता नहीं होगा। जितने लोग हैं वो मिल्कीपुर का नहीं, तो सब बाहरी लोग हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। और टिकट के टिकटार्थी तो इसमें करीब 2500 थे, हार्डकोर थे, जिनकी चर्चाएं हो रही थी। और जिसको टिकट दिया गया है, इसकी तो कहीं चर्चा नहीं थी भाई, पता नहीं कहाँ टपक गया, कौन है क्या है, इसका भी विवाद खड़ा हो गया है। उनके पार्टी में विवाद खड़ा हो गया, हमसे कोई मतलब नहीं है। उनके जो लोग थे, जो ये थे कि कल को वही उम्मीदवार होंगे और तैयारी भी किए थे अपने। तो जाहिर है कि भाई जब आदमी राजनीति करता है तो पदवोधी के लिए भी करता है कि हम कार्यकर्ता हैं, हम ईमानदारी से जिंदगी बिता रहे हैं, कल को हमें सम्मान मिलेगा। तो सम्मान नहीं मिलेगा तो फिर आगे भविष्य के बारे में सोचेगा कि भैया कल का हमारा भविष्य क्या होगा 27 में। तो इस भविष्य को सोच करके बहुत बड़ा गुल खिलेगा
और भारतीय जनता पार्टी। और ये चुनाव, यूं तो चुनाव ये है एक विधानसभा क्षेत्र मिल्कीपुर का, लेकिन ये चुनाव हिंदुस्तान की क्षितिज पर है। देश की आजादी के बाद हिंदुस्तान का ये पहला चुनाव होगा जिसकी चर्चा देश दुनिया में होगी और ये एक इतिहास कायम करेगा और बदलाव का रास्ता तय करेगा। ये चुनाव 27 में जो विधानसभा का चुनाव होना है, ये चुनाव इतना बढ़िया रास्ता बना देगा, वो रास्ता इतना साफ सुथरा हो जाएगा कि देश दुनिया में चर्चा शुरू हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी की खात्मा का शुरुआत मिल्कीपुर से हो गई है और नया इतिहास हिंदुस्तान का दुनिया में बनेगा।